राजपुर नाम के गांव में लिल्ली नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता का नाम राजा था। राजा की शादी पहले ही हो गई थी और उसका एक बेटा भी था। राजा ने लिल्ली की माँ से दूसरी शादी की थी। लिल्ली की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद लिल्ली के पिता राजा का भी तबीयत खराब होने की वजह से अचानक से मौत हो जाती है। छोटी सी उम्र में सबको खोकर अनाथ हुए लिल्ली को राजा की पहली पत्नी लक्ष्मी अपनाकर बहुत प्यार से देखभाल करती है। इधर आओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिल्ली है। ये नाम मेरे पिता को बहुत ही पसंद था, लेकिन मुझे बुलाने के लिए अब वो नहीं थे। ये कहकर लिल्ली रोने लग जाती है। देखो बेटा, मैं हूँ ना तुम्हें प्यार से लिल्ली कहकर बुलाने के लिए। तुम्हें भी मुझे प्यार से माँ कहकर बुलाना होगा, ठीक है ना? लक्ष्मी जरा सा भी फर्क किए बिना अपने सगे बेटे को जितना प्यार से देख लेती, लिल्ली को भी उतना ही प्यार से देख रही थी। लेकिन लक्ष्मी के बेटे रवि को उसके घर छोटी बहन की तरह आई लिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे इतना प्यार से देखने पर रवि अपनी माँ पर ही नफरत बढ़ा लेता है। लक्ष्मी लिल्ली को बहुत अच्छा से पढ़ाना चाहती थी। अपने घर में पैसे पेड़ पर नहीं उग रहे हैं, इसे पढ़ाना जरूरी नहीं है हमें। आगे चलकर मेरी बड़ी पढ़ाइयों के लिए खर्चा होगा, वो कहाँ से आएंगे? और तब मैं क्या करूँ? ओए लिल्ली, चुपचाप अपना मुंह बंद कर बैठ जाओ। ऐसे हमेशा लिल्ली को डांटता रहता था और उसके किसी भी को स्वीकार नहीं करता था। कभी कभी तो बिना वजह पीट भी देता था। हमेशा लक्ष्मी बीच में जाकर उससे लिल्ली को बचा कर ले आती थी। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं। रवि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो जिस लड़की से प्यार करता था उससे शादी कर लेता है। उसकी पत्नी सिर्फ लिल्ली को ही नहीं, उसकी माँ लक्ष्मी को भी केयर नहीं करती थी। एक दिन अचानक से लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इन्हें अच्छा पौष्टिक खाना दो और इन दवाइयों को इस्तेमाल भी करो। ख्याल रखो इनका। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर जाने के बाद लिल्ली अपनी माँ के लिए कुछ अच्छे से खाना लाने के लिए रसोई की तरफ जाती है, लेकिन रसोई के दीवार के बीच रवि की पत्नी खड़ी थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे भी जो कुछ भी है वो सब तुम दोनों खा लोगी तो हम क्या खाकर जिएंगे? मेरे लिए कुछ मत दो भाभी, लेकिन माँ की तबीयत खराब है ना, कम से कम उनके लिए तो कुछ खाने के लिए दे दो। माँ नहीं है, कुछ नहीं है, चल भाग यहाँ से। ये कहते हुए लिल्ली को डांट देती है। लिल्ली रोते हुए अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। शाम को रवि घर लौट आने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है लिल्ली। लेकिन पत्नी के प्यार में अंधा रवि मेरी पत्नी की बुराई कर रही हो, ये कहकर लिल्ली की खूब पिटाई करता है। निस्सहाय लिल्ली कुछ नहीं कर पाती है, इसीलिए चुपचाप अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाकर खुद भी थोड़ा सा पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन सुबह, भाभी, माँ ने कल से कुछ नहीं खाया है। भूख की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। खाने को हो तो सिर्फ माँ के लिए थोड़ा सा दे दो। अरे लिल्ली, रात का बचा हुआ थोड़ा खाना था, वो मैंने काम वाली लड़की को देकर बेच दिया। घर में सिर्फ पानी है, चाहो तो पानी ले जाकर पिलाओ, जितना मर्जी उतना। कम से कम थोड़ा सा दूध हो तो भी दे दो भाभी। टॉमी दूध के सिवा कुछ भी नहीं पीता, तुम्हें पता है ना? ये टॉमी के लिए रखा हुआ दूध है, तुम आराम से पियो बेटा। ये कहते हुए बचा हुआ सारा दूध कुत्ते के बच्चे को पिला देती है रवि की पत्नी। सबको खोकर
अनाथ बनी लिल्ली को जिसने अपना करके हाथ थमा था, उसी को एक वक्त के लिए एक निवाला खाना तक नहीं खिला पा रही हूँ मैं आज। ये सोचते हुए लिल्ली काफी दुखी होती है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन तक खाने ना होने की वजह से लक्ष्मी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। भूख, हाँ ये भूख, बहुत ज्यादा भूख लग रही है बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर जोरों से रोने लगती है लिल्ली। उसे ऐसे रोते हुए देखकर उस घर का माली, बेटा लिल्ली, मैं तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देख पा रहा हूँ। आप घर के बाहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? कमाई हुए पैसे से आप पेट भर ही खा सकती हो और अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रख सकती हो। मैं कोई मदद करना भी चाहूँ और ये बात रवि साहब को पता चले गए तो वो हमें जीने नहीं देगा बेटा। ये कहकर वो माली वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनने के बाद लिल्ली सोच में पड़ जाती है। माँ ने मुझे बचपन से बहुत प्यार से पाला है। माँ ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब ये मेरा फर्ज है कि मुझे माँ की हर जरूरत को पूरा करना है। ये सोचते हुए लिल्ली अपनी माँ के पास जाती है। लक्ष्मी कमजोरी की वजह से सो रही थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अपनी आंखें तक खोल नहीं पा रही थी। शाम तक कैसे भी करके माँ को भर पेट खाना खिलाना होगा। ये सोचते हुए लिल्ली बाहर निकल जाती है। शाम तक काम करके पैसे कमाने के लिए मजदूरी से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए लिल्ली मजदूरी करने के लिए जाती है। सुबह से शाम तक दुनिया भर की मेहनत करने के बाद 4 पैसे कमाती है लिल्ली। तुरंत ताजे फल खरीदकर अपनी माँ को खिलाने के लिए भागती है। घर पहुँचने के बाद, रुको, कहाँ से उठा कर ला रही हो इन फलों को? हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? हाँ नहीं भाभी जी, मैंने मेहनत करके कमाए हुए पैसों से खरीदा है इन फलों को। मैंने कोई चोरी नहीं की है। रवि की पत्नी लिल्ली की एक नहीं सुनती और उसके लाए हुए सारे फल खींचकर बाहर फेंक देती है। भागकर जाकर उन सारे फलों को उठाकर लिल्ली अपनी भाभी से निवेदन करके उन फलों के साथ अपनी माँ के पास पहुँचती है। लेकिन अंदर जाने के बाद माँ कहकर लक्ष्मी को उठाती है। हल्के से अपनी आंखें खोलकर एकदम से अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है लक्ष्मी। लिल्ली का दिल एकदम से थम गया था और दुख की कोई हद नहीं थी। लिल्ली जोर से माँ कहकर पुकार कर जोरों से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर रवि और उसकी पत्नी उस कमरे में आते हैं, लेकिन एक शब्द कहे बिना, जरा सा भी दुखी हुए बिना दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। काफी देर तक अपनी माँ के पास बैठकर रोती रहती है लिल्ली। उसके अगले दिन लक्ष्मी का अंतिम कार्यक्रम पूरा हो जाता है और उसके बाद लिल्ली उस घर से बाहर निकल जाती है। माँ किसी भी बीमारी की वजह से नहीं मरी थी। उनकी मौत सिर्फ भूख की वजह से हुई है। अगर मैं काम करने के लिए थोड़ा पहले जाती तो आज माँ जिंदा होती। रवि भाई के जैसे लोग और उनकी पत्नी के जैसे लोग इस समाज में बहुत है। आज के बाद से मेरी माँ की जो स्थिति थी, ऐसी स्थिति किसी को नहीं आनी चाहिए। मैं आने ही नहीं दूंगी। ये सोचकर बहुत सालों तक दिन रात मेहनत करने के बाद लिल्ली ढेर सारे पैसे कमा लेती है और हर रोज गलियों में गरीबों को मुफ्त में खाना बांटती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब लिल्ली एक गली में गरीब लोगों को खाना दे रही थी, तब उसी गली में रवि और उसकी पत्नी दोनों खाना ऐसे खाते हुए नजर आते जैसे कि वो महीनों के बाद खा रहे हो। उन्हें देखने के लिए लिल्ली उनके पास जाती है। तब उसे रवि देख लेता है। भैया, भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ करो लिल्ली, मैंने तुम्हारे साथ जितना बुरा बर्ताव किया था उसका एहसास मुझे दिलाने के लिए ऊपर वाले ने बिल्कुल भी देर नहीं की। तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद
मैं गर्भवती हुई थी। हमें एक बेटा हुआ था। उसे हमने बहुत ही लाड़ों से पाला, लेकिन वो बड़ा होने के बाद हम उस पर बोझ बन गए थे। बिना सोचे उसने हम दोनों को घर से बाहर निकल फेंका। हमें खाना खाए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मैंने तुम्हें और माँ को खाने के लिए जितना तरसाया था, ऊपर वाला हमें भी उतना तरसा रहा है। अब मैं एक दिन भी माँ को प्यार से नहीं देखा। वो दुख मुझे आज मेरा बेटा मुझे ही मेरे घर से धक्का मारकर निकल देने पर पता चल रहा है। हमें माफ कर दो लिल्ली। जो कुछ भी हुआ वो सुनने के बाद लिल्ली, आप दोनों को आपकी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरे लिए वही काफी है भाभी जी। चलो अपने घर जाते हैं। मैं तुम्हें वहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए उन दोनों के ऊपर जरा सा भी नफरत रखे बिना बड़े प्यार से अपने घर लेकर जाती है लिल्ली। जल और कपट से अनजान मासूम लिल्ली अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों पर चलते हुए कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती। इसीलिए वो दोनों भी कोई सवाल किए बिना चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है।